आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। Besides macroscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on this earth. Besides macroscopic मतलब मैक्रोस्कोपिक को अगर हम हटाएं तो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं और जो माइक्रोब्स हैं ये भी एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम पे, हमारी अर्थ की। माइक्रोब्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हर जगह, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में। इवन वहाँ पे भी जहाँ पे एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे कि कुछ डीप सी इनसाइड द गीज़र्स जिनको हम थर्मल वेंट्स कहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई हो सकता है, मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, और डीप इन द सॉइल अंडर लेयर ऑफ स्नो और सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाई एसिडिक एनवायरनमेंट। ये हर जगह पाए जाते हैं हमारे माइक्रोब्स जो कि डाइवर्स माइक्रोब हर जगह दिखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स और कुछ प्रायंस जो कि एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। कुछ माइक्रोब्स जैसे कि हमारे बैक्टीरिया और मैनी फंजाई जो कि ग्रो कर जाते हैं एक न्यूट्रिटिव मीडिया पे और एक कॉलोनी फॉर्म कर देते हैं, जो कि हमारी नेकेड आई से भी देखी जा सकती है। माइक्रोब्स कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं हम ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, लेकिन सारे माइक्रोब्स सिर्फ हार्म नहीं पहुंचाते हैं। कुछ माइक्रोब्स हम सबके लिए यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कि देखा जाए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हम जो माइक्रोब्स यूज़ करते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम देम एवरीडे, हम हर रोज़ कुछ माइक्रोब्स या माइक्रोब से बने प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस और कुछ अदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि ग्रो करते हैं दूध में, मिल्क में और कन्वर्ट कर जाते हैं दही में। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करता है एक एसिड को जो कोगुलेट कर देता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के प्रोटीन्स को। अब एक स्मॉल अमाउंट भी ऑफ कर्ड, एक जो स्मॉल अमाउंट है, थोड़ा सा भी अगर अमाउंट हमने लिया दही का, तो वो एक इनोक्यूलम की तरह या स्टार्टर की तरह काम करेगा। तो हम उसको जब ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क में, तो वो जो कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और हम उसको एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो वो मल्टीप्लाई कर जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। ये क्या कर देता है, ये साथ ही साथ इंक्रीज़ करा देता है कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। हमारे स्टमक में भी कई सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कि चेक करते हैं कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को। अब डो जैसे कि फूड, जैसे कि हमारे डोसा के लिए और इडली के लिए जो डो बनता है वो भी हमारा फर्मेंटेड होता है बैक्टीरिया से, और जो उसका पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, मतलब जो फूल जाता है, वो होता है हमारी CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से। अब एक क्वेश्चन है NCERT का, विच मेटाबॉलिक पाथवे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो ये जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे यूज़ हो रहा है, इसमें एल्कोहलिक पाथवे का यूज़ हो रहा है। और फ्रॉम वेयर द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन केम फ्रॉम, इस फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से आ रहा है, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब ब्रेड के लिए जो डो बनता है वो फर्मेंटेड होता है बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विएसी। टोडी जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, जो कि हमारी फर्मेंट बनती है किस चीज़ से, बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। फूड में माइक्रोब्स कैसे क्या क्या फर्मेंट कर सकते हैं, जैसे कि फ़िश को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को। चीज़ जो कि एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स हमारा यूज होता है। चीज़ जो है उसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं जो जाना जाता है अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट की वजह से। स्विस चीज़ जैसे कि उसके अंदर एक लार्ज होल्स होते हैं जो कि CO2 के प्रोडक्शन की वजह से हो जाते हैं, जो कि किस बैक्टीरियम से होता है, बाय द बैक्टीरियम प्रोपियोनाई शर्मानी। एक आती है रॉक्यूफोर्ड चीज़ कैसे बनती है, राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई, एक स्पेसिफिक फंजाई को राइप करा के हमारी रॉक्यूफोर्ड चीज़ बनती है, जो कि उस चीज़ को एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि ये डायग्राम है, ये फंगल कॉलोनी का एडिनोवायरस हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये है हमारा बैक्टीरियोफेज का डायग्राम।
अब माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम माइक्रोब्स कैसे यूज़ करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में माइक्रोब्स जो कि सिंथेसिस करते हैं कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, जैसे कि बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स, ये रिक्वायर होते हैं हमें काफ़ी बड़े लार्ज स्केल्स में, जिसको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस माइक्रोब्स स्पेशली कौन सा, ईस्ट, जो कि यूज हो रहा है सिंस टाइम मेमोरियल, मतलब बहुत पहले से यूज़ करा जा रहा है बेवरेजेस को बनाने के लिए, जैसे कि वाइन और बियर जो कि बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, और विस्की, रम और ब्रांडी जो कि फर्मेंटेशन से बनते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ से बनते हैं। बाय सम ईस्ट जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्विएसी जो कि यूज होती है किसमें, ब्रेड मेकिंग में, जिसको हम कॉमनली ब्यूवर्स ईस्ट भी कहते हैं, और यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। एंटीबायोटिक्स, एंटी जो कि एक ग्रीक वर्ड है जो जिसका मतलब है हमारा अगेंस्ट, और बायोटिक्स मतलब लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब हुआ अगेंस्ट लाइफ, लेकिन हम इंसानों के अगेंस्ट लाइफ में नहीं है, ये है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में। एंटीबायोटिक्स जो कि प्रोड्यूस्ड होती हैं कुछ माइक्रोब से, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी मानी जाती है 20th सेंचुरी की। केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस्ड होता है कुछ माइक्रोब से, वो किल कर देता है या रोक देता है कुछ दूसरे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस हुई थी वो एक पेनिसिलिन थी, जो कि एक चांस डिस्कवरी थी, मतलब अचानक से हो गई, मतलब कर कुछ हो रहा था वो जो भी साइंटिस्ट था, लेकिन ये प्रोड्यूस्ड हो गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे, और एक बार उन्होंने ऑब्जर्व करा कुछ मोल्ड जो ग्रो हो चुके थे उनके अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पे, मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के साथ, और वो ऐसी अनवॉश्ड डिश को छोड़ के चले गए थे। अगले दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ मोल्ड ग्रो हो गए थे उस पर, अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई डू नॉट ग्रो, जिसके अराउंड जो स्टेफाइलोकोकाई था वो ग्रो नहीं कर रहा था, वो एक केमिकल प्रोड्यूस्ड होने की वजह से ऐसा हो रहा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था पेनिसिलिन, आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक इस्टेब्लिश लेटर बाय, और इसका फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो बाद में किसने बताया था हमें, अर्नस्ट चेन ने और हॉवर्ड फ्लोरे ने, जो कि ये मतलब ये हमारी जो पेनिसिलिन थी इसने ट्रीट करे थे अमेरिकन सोल्जर्स को जो वाउंडेड हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अब जो फ्लेमिंग और चेन और फ्लोरे थे, इनको अवार्ड किया गया था इन 1945 विद द नोबेल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी। आफ्टर पेनिसिलिन कुछ अदर एंटीबायोटिक्स जो कि प्योरीफाइड हुए थे कुछ अदर माइक्रोब्स से, जो कि प्रोड्यूस्ड हुए थे कुछ अदर माइक्रोब्स से, ठीक है, जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेविसस से आया था, और टेट्रासाइक्लिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरेफिशियन से आया था। अब एंटीबायोटिक्स जो कि ग्रेटली इम्प्रूव्ड आर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज़, एंटीबायोटिक्स बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जो कि क्या कर देते हैं कुछ जो डेडली डिजीज़ होती हैं उनको इम्प्रूव कराने में, जैसे कि प्लेग, वूफिया, कफ जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थेरिया जिसको गाल घोटू भी कहते हैं, और लेप्रोसी जिसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, आज के टाइम पे हम बिना एंटीबायोटिक्स के लिए सिवाय एक चीज़ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। केमिकल्स, एंजाइम्स और कुछ अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, माइक्रोब्स जो कि यूज्ड होते हैं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स में, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स और एंजाइम्स। एग्जांपल्स ऑफ एसिड जो कि प्रोड्यूस करते हैं वो है हमारे एस्परगिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड का होता है जो फंगस से है, और एसिडोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है किसका, एसिटिक एसिड का। एसिकोलोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि बैक्टीरिया का है ब्यूटायरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया में कहाँ किसके लिए, लैक्टिक एसिड के लिए। अब कुछ अल्कोहल, जैसे कि अल्कोहल्स में देखा जाए तो ईस्ट जो कि सैक्रोमाइसिस सर्विएसी है, ये क्या प्रोडक्ट ये होती है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए काम आती है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स में काम आते हैं। लाइपेस जो कि यूज्ड होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, और हेल्पफुल होता है इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। ऐसे जो हमारे बॉटल्स जूसेस होते हैं उसमें हमारा वो फाइबर्स वगैरह नहीं होते, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है बाय द यूज़ ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस।
ऐसे जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है वो प्रोड्यूस्ड होता है हमारा बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको हम क्लॉट बस्टर भी कहते हैं। ये क्या कर देता है, हमारे ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बन जाता है उसको रिमूव कर देता है, हु हैड अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि लीड कर देता है हार्ट अटैक को। अब साइक्लोस्पोरिन है जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। ये एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को दिया जाता है जो प्रोड्यूस्ड होता है फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। अब स्टैटिन्स जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय ईस्ट मोनास्कस परपुरियस, जो कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जो कि एक्ट करता है बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस कराने के लिए। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो मेजर कंपोनेंट होता है वेस्ट वाटर का, जो कि सिटीज़ से और टाउन से आता है, जो कि क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जिसको हम सीवेज कहते हैं वो कंटेन करता है ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स जो कि पैथोजेनिक होते हैं। बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिस्पोज होने से पहले जो सीवेज है वो ट्रीट किया जाता है कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ताकि वो लेस पॉल्यूटिंग हो सके। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन बाय, जो कि वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है कुछ हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स के जरिए, जो कि नेचुरली सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। दो ट्रीटमेंट जो कि कैरिड होते हैं वो दो स्टेजेस में होते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी या फिर उसी का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें जो फिज़िकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, कुछ छोटे या कुछ बड़े, कहाँ से, सीवेज से, वो किया जाता है फिल्ट्रेशन के द्वारा और सेडिमेंटेशन के द्वारा, जो कि रिमूव्ड होता है कुछ स्टेजेस में। जैसे पहला है फ्लोटिंग डेब्रिस, जो कि मोटा मोटा जो कूड़ा है वो जो फ्लोट कर रहा है वो रिमूव किया जाता है बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के ज़रिए। और जो थोड़ा मोटा जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स होते हैं, जो ग्रिट कहते हैं जिसको हम, वो रिमूव्ड होता है बाय सेडिमेंटेशन। अब जो सेटल्ड सॉलिड है कहाँ का, प्राइमरी स्लज का, और सुपर रेटेंट कहाँ का, इफ्लुएंट का, वो किया जाता है। उसके लिए फिर दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। अब सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है, अब जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट आया प्राइमरी स्लज से, वो पास किया जाता है कुछ बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में, जो कि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली घुमाया जाता है, जिनको मैकेनिकली और एयर पम्प्ड करी जाती है, जिसकी वजह से जो एरोबिक माइक्रोब्स है विग्रस ग्रोथ हो जाती है कुछ यूज़फुल एरोबिक माइक्रोब्स की, किसमें, फ्लॉक्स में। अब ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो एसोसिएटेड होते हैं फंगल फिलामेंट के साथ और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं जिसको हम। वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स consume major part of organic matter into the effluents. This reduced BOD of the effluent. अब जब ये ग्रो करते हैं इन माइक्रोब्स को, तो ये कंज्यूम करते हैं ज़्यादा पार्ट किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, किसमें, इफ्लुएंट्स में, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इफ्लुएंट्स की वो कम हो जाती है। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD होता क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ़ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। अगर मैं 1 लीटर पानी ले रही हूँ तो उसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया वाटर बाय बैक्टीरिया से, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ है उसको मैं क्या कहूँगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो मीज़र होता है, मीज़र ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक प्रेजेंट होता है जो कि वाटर में, ये ऑर्गेनिक मैटर को मीज़र करता है वाटर में। सीवेज वाटर जब तब तक ट्रीट किया जाता है तब तक कि BOD उसका कम ना हो जाए। जितना ज़्यादा BOD होगा पानी का, उसका मतलब वो जो पानी है वो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, ठीक है। अब और एक बार अगर जो BOD सीवेज का रिड्यूस्ड हो गया तो जो वो इफ्लुएंट है वो पास कर जाएगा सेटलिंग टैंक में, जिसमें कि बैक्टीरियल फ्लॉक्स अलाउड होंगे सेडिमेंट के लिए, और ये जो सेडिमेंट होगा ये सेडिमेंट कहलाएगा एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का एक छोटा सा पार्ट वापसी भेज दिया जाएगा एरेशन टैंक्स में टू सर्व एज अ इनोक्यूलम, एक स्टार्टर की तरह।
अब जो रिमेनिंग मेजर पार्ट होगा जो इस स्लज का, वो पम्प्ड कर दिया जाएगा लार्ज टैंक में, जिसको हम कहेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसके पास कुछ अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं एनारोबिकली और डाइजेस्ट कर जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को इन स्लज में ही। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, इस डाइजेशन के दौरान जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फॉर्म कर देंगे बायोगैस को। अब जो सोर्स है फ्रॉम एनर्जी, ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इफ्लुएंस फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट एंड इज़ इन्फ्लेमेबल, ये जो इफ्लुएंस होंगे ये रिलीज कर दिए जाएंगे रिवर्स और स्ट्रीम्स में। माइक्रोब्स जो कि ट्रीट करते हैं मिलियन ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर हर रोज़। ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, जो सीवेज प्रोड्यूस्ड हो रहा है लार्ज क्वांटिटीज़ में, तो हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उतने ज़्यादा नहीं हैं टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज़। सो ऑफन जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है और इन वाटर बॉर्न डिजीज़ हमारे इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने कुछ एक्शंस को इनिशिएट करा, जो कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान है टू सेव फ्रॉम पॉल्यूशन। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस जो कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो फ्यूल की तरह यूज्ड होता है। ये जो गैस है, ये टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड होती है जो वो डिपेंड करेगी माइक्रोब्स पे और उनके ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे जो वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब जो डो का फर्मेंटेशन होता है, चीज़ मेकिंग होती है और जो प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस होते हैं, उनमें जो मेन गैस प्रोड्यूस्ड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कुछ बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं एनारोबिकली एक सेल्यूलोजिक मटेरियल पे, जो प्रोड्यूस करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दीज बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। और एक ऐसा बैक्टीरिया कहलाएगा मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि कॉमनली मिलता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ये साथ ही साथ हमारे एनिमल्स के र्यूमेन में भी होता है। र्यूमेन जो कि एक स्टमक का पार्ट है। र्यूमेन में ये बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ कैटल्स में। ह्यूमन बींग्स डू नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द फूड। दस जो एक्सक्रीटा है, जो डंग है कैटल का, जो कि हम जिसको गोबर भी कहते हैं, वो रिच होता है इन बैक्टीरियाज में। डंग जो कि यूज्ड होता है फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस प्लांट जो कंसिस्ट करता है कंक्रीट टैंक्स, जो कि 10 से 15 फीट डीप होते हैं, जिसमें बायोवेस्ट कलेक्ट होता है, और स्लरी जो कि हम डंग कहते हैं, जिसको वो फेड होते हैं। अब जो फ्लोटिंग ऊपर को एक कवर होता है, फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर स्लरी विच राइज, जब वो उठ जाता है, जब गैस प्रोड्यूस होती है उस माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, तो वो जो फ्लोटिंग है ऊपर का हिस्सा वो उठने लग जाता है। बायोगैस प्लांट जो कि कनेक्टेड होता है पाइप से, जो सप्लाई करता है बायोगैस को नियर बाय हाउसेज में, स्लरी जो कि रिमूव कर दी जाती है दूसरे आउटलेट में, जो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करी जाती है। अब बायोगैस प्लांट जो कि मोर ऑफन बिल्ट होते हैं रूरल एरियाज़ में, बायोगैस जो कि यूज़ होती है कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। अब कुछ टेक्निक्स हैं बायोगैस प्रोडक्शन की, वो डेवलप की गई थी बाय IARI और KVIC, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, जैसा कि यहाँ पे ये दिखा रखा है। तो ये जो है, इसका जो होल्डर है वो उठता है, नीचे उठता है, बैठ जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। जहाँ पे एक जगह क्या हो रहा है, डंग प्लस वाटर, और दूसरी जगह स्लज। ये एक बायोगैस प्लांट है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट ये क्या होता है? यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट। हमारी मॉडर्न सिटी में बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल्स, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये हमारे काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि सॉइल के लिए, ग्राउंड के लिए, वाटर के लिए। कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और क्रॉप प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। अब जो पॉल्यूटेड होता है बाय सॉइल, जो कि पॉल्यूटेड होती है बाय वीडीसाइड्स, मतलब टू रिमूव वीड्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़, हमारे एग्रीकल्चर में रिलायज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रैदर देन केमिकल।
हमें एग्रीकल्चर में नेचुरल प्रीडेटर को छोड़ना चाहिए रेदर देन केमिकल्स को यूज़ करके। बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, मतलब बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी। ऑर्गेनिक फार्मर क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर इंसेक्ट समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट इंस्टेड kept at manageable level by a complex system of checks and balance within a living and variant ecosystem। हम अब जो जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं उन ऑर्गेनिक फार्मर जो हैं उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है जहाँ पे वो इंसेक्ट्स को, जिसको कई बार वो लोग पेस्ट भी कहते हैं, उनको इरेडिकेट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, बल्कि उनको रखेंगे कैप्ट एट अ मैनेजेबल लेवल बाय कुछ सिस्टम ऑफ चेक्स करके, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स और बैलेंस विद इन अ लिविंग एंड वेरिएंट इकोसिस्टम। द इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल बट अनडिज़ायरेबल विदाउट दैम, क्योंकि उनके बिना, पेस्ट के बिना जो पैरासिटिक और प्रीडेटरी इंसेक्ट हैं जो कि डिपेंड होते हैं उन पे एज अ फूड और होस्ट, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दस जो यूज़ है हमारा बायो कंट्रोल मीज़र का, वो रिड्यूस करता है डिपेंडेंस अपॉन टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। अब बिटल्स जिनके पास रेड और ब्लैक मार्किंग्स होती है, लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाइज, वो गेट रिड ऑफ ऑफिड्स एंड मस्कीटोज। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास है बीटी, बैसिलियस थ्यूरेंजिनेसिस, जिसको हम शॉर्ट में बीटी कहते हैं, जो कंट्रोल करती है बटरफ्लाई कैपिलर्स को, जो अवेलेबल होता है एक सेचेड में एज अ ड्राई स्पोर्स। इसको हम मिक्सड कराते हैं वाटर के साथ और स्प्रेड कर दिया जाता है कुछ वल्नरेबल प्लांट्स में, जैसे कि ब्रासिकास और फ्रूट ट्रीज, विच देन ईटन बाय इंसेक्ट लार्वा, जिसकी वजह से एक टॉक्सिन रिलीज होता है उनके गट में और लार्वा मर जाता है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ किल करती हैं कैटरपिलर्स को, बट लार्वा जो है और अदर इंसेक्ट वो अनहार्म्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलियस थ्यूरेंजिनेसिस टॉक्सिक जीन कुछ प्लांट्स में। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, जिनको हम कहेंगे बीटी कॉटन, जैसे कि एग्जांपल है बीटी कॉटन में। अ बायोलॉजिकल कंट्रोल डेवलप्ड फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज फंगस, जो कि है ट्राइकोडर्मा, जो कि एक फ्री लिविंग फंजाई है जो कॉमन होता है काफ़ी रूट इकोसिस्टम में। ये इफ़ेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है कुछ प्लांट पैथोजेंस का। बैक्यूलोवायरस जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को और अदर आर्थ्रोपोड्स को। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस जो कि यूज्ड होते हैं एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, साथ ही साथ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन दिखाते हैं बिना किसी निगेटिव इम्पैक्ट के प्लांट्स पे और मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिश पे और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पे। ये स्पेशली डिज़ायरेबल होते हैं जब एक बेनिफिशियल इंसेक्ट कंजर्व किया जाता है प्रेजेंट इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज़ बीइंग ट्रीटेड। Microbes as biofertilizers, biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient या फिर quality of the soil। इनके मेन सोर्स हैं बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स, जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, जो कि यूज होता है बाय प्लांट्स एज अ न्यूट्रिएंट्स। कुछ अदर बैक्टीरिया जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाइल लिविंग फ्री इन द सॉइल, जैसे कि एजोस्पेरिलियम और एजोबैक्टर, जो एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। फंजाई जो कि एक फॉर्म करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट्स के साथ, तो उसको हम माइकोराइजा कहेंगे। कई सारे मेंबर्स जीनस ग्लोमस के फॉर्म करते हैं माइकोराइजा। फंगल सिम्बायोंट एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को सॉइल से और पास कर देता है प्लांट्स में। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन शो बेनिफिट्स सच एज रेजिस्टेंस हो जाते हैं रूट बॉर्न पैथोजेंस के, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, ड्रॉट और ओवरऑल इंक्रीज कर देते हैं उस प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। फंगस डिराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन, इस एसोसिएशन जो फंगस डिराइव हुआ है वो क्या कराता है, वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है। साइनोबैक्टीरिया जो कि हमारे ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जिसमें से कई सारे क्या हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टक और ओसलिटोरिया।
फर्दर और भी एग्जांपल्स एक्सेट्रा। पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया सर्व करते हैं एज अ इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गे ये क्या करता है, ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। करंटली अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं कॉमर्शियली मार्केट्स में, और फार्मर्स उनको यूज़ करते हैं रेगुलरली अपनी फील्ड में टू एंड रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ताकि रिड्यूस हो सके डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स।